नमस्कार, यदि आप भी अपने पाल्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी उम्र है 39 वर्ष। इनका जो सवाल था वो ये था, पैसा रुकता नहीं है। यदि आपकी फिंगर्स की तरफ चलें, तो फ्लेंजेस यहाँ खुले हुए हैं, यहाँ पर प्रॉपर मनी ट्रायंगल भी नहीं बन पाया है, इस प्रकार खुल गया है। जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है, तो ऐसे व्यक्ति को सेविंग में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको वर्टिकल लाइन्स दिखेंगी जो कि दिखाती हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली, इस तरह की चीज़ें जिसमें कि सिक्योरिटी हो, गारंटी हो। यदि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपनी सेविंग भी कर पाएँगे इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। दूसरा आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि बरकत नहीं हो पाती है। देखिए, आपके पाल्म को मैं ध्यान से देखूँ, तो आपके पाल्म में फेट लाइन है ही नहीं। जो फेट लाइन होती है वो इस प्रकार से जाती है, पूरी शनि पर्वत तक जाती है। जब फेट लाइन नहीं होती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा या फिर आप धन अर्जित नहीं कर पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति को मेहनत अधिक करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। इस प्र तभी व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता देखने को मिल पाती है, इस चीज़ को दर्शाता है। कठिनाई और मुश्किलों का सामना करने के बाद ही व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता मिल पाती है, इस चीज़ को दर्शाती है। कंफर्टेबल लाइफ़ नहीं रह पाती फिर, ये इस चीज़ को दर्शाता है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। यदि आपकी लिटिल फिंगर को देखें, तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक ऑलमोस्ट पहुँच पाई है, हल्की सी छोटी रह गई है। यदि आप इसका नेल्स और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो इसके आपको नेचुरली तरीके से फ़ायदे मिलने लगेंगे। ये दर्शाती है कि व्यक्ति के अंदर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मनी मैनेजमेंट में भी थोड़े से कच्चे हैं आप। मनी को कहाँ मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ सेविंग करनी है, इस तरीके की समस्या भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। दूसरा, चीज़ों को सँभाल के रखना, याद शक्ति जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में भी थोड़े से कच्चे होते हैं। आपकी जो रिंग फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। दिखाती है व्यक्ति का जो नेचर है वो काफ़ी सेंसिटिव टाइप है। छोटी-छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेते हैं आप, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। आपकी जो सूर्य की उँगली है, अनामिका उँगली, बेंड भी हुई है, दिखाती है कि व्यक्ति आप चाहते हैं कि आपका जो काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो, यश की प्राप्ति अधिक हो। इस तरह की चाह रहती है व्यक्ति के माइंड में, ये इस चीज़ को बताता है। आपकी इंडेक्स फिंगर भी बेंड हुई है मिडल फिंगर की तरफ, ये दिखाती है आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, पूजा-पाठ में भी ध्यान होगा। यदि नहीं भी करते होंगे लेकिन विश्वास तो ज़रूर रखते होंगे, ये इस चीज़ को बताती है। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट की तरफ। देखिए मरकरी माउंट क्या होता है? मरकरी माउंट दिखाता है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, तर्क बुद्धि कैसी है आपकी, ये इस चीज़ को बताता है। व्यापारिक गुण भी यहीं से देखा जाता है। आपका जो मरकरी माउंट है काफ़ी अच्छा है, तो दिखाता है कि बिज़नेस सेंस काफ़ी अच्छा है, बिज़नेस में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। दूसरा, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस भी आपका अच्छा ही होगा। यदि आप इसका और भी ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जितना ज़्यादा अपने घर में हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पहनने के लिए हरे वस्त्र हो गए, खाने के लिए हरी सब्जियाँ हो गई, जितना ज़्यादा आप हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आपको इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आपके सन माउंट की तरफ। देखिए सन माउंट जो है आपका प्रॉपर फ्लैट है। यहाँ एक रेखा बनी है, थोड़ी लेट बनी है। देखिए दिखाती है कि आपको सफलता तो मिलेगी, संघर्ष करने के बाद मिलेगी। आपको जो सफलता मिलेगी, वो एकदम से नहीं मिल पाएगी, संघर्ष करने पे मिलेगी, मेहनत करने पे मिलेगी, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। आपका सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, तो आप सूर्य देव को वर्क दे सकते हैं, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपके शनि पर्वत पे चलें, शनि पर्वत भी बिल्कुल फ्लैट है आपका, बिल्कुल फ्लैट है। दिखाता है कि आप आलसी नहीं हैं, अपने काम को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो सफलता आपको मिलनी चाहिए, जो क्वालिटी, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, वह नहीं मिल पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। मेहनत बहुत अधिक करवाता है ये। देखिए शनिदेव जो होते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ लेके भी आ सकते हैं। ये आपकी कठिनाइयों को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन यदि आप इसके प्रॉपर रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं, तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको इसके उपाय दिए जाएँगे, वह आपको प्रॉपर करने होंगे। जुपिटर माउंट पे चलें, जुपिटर माउंट आपका अच्छा है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ, सांसारिक समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आपका जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मुझे एक शिक्षा रेखा भी नज़र आई है अभी। देखिए शिक्षा रेखा का मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर नॉलेज काफ़ी अच्छी है। यदि आप किसी व्यक्ति को एडवाइस भी देते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो वह भी दूसरे इंसान के काम आने वाली रहेगी। ये इस चीज़ को दर्शाता है। काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी आपके अंदर। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होंगी, इस चीज़ को भी बताता है। अब चलते हैं आपके आउटर मार्क्स पे। देखिए आउटर मार्क्स आपका काफ़ी अच्छा है। ये दिखा रहा है कि आपकी मेंटल एनर्जी अच्छी है, हार्ड वर्किंग नेचर है आपका। दूसरा,
प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, साहसी भी है, धैर्यता की कमी नहीं है और अपने काम की ज़िम्मेदारी निभाना भी समझते हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ इश्यूज़ नहीं आएँगे, यहाँ पर कुछ जो आड़ी रेखाएँ होती हैं वह भी यहाँ नहीं है। तो गुस्से की या फिर लड़ाई-झगड़े का कोई चक्कर आपके जीवन में लड़ाई-झगड़े की कोई समस्या मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। इनर मार्स अगर आपके मून माउंट पे चलें, मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। जब मून माउंट इस प्रकार का होता है तो दिखाता है कि आपका जो नेचर है थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट है। ये दिखाता है कि आपकी इमेजिनेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, रियलिस्टिक रहना पसंद करते हैं आप और लाइफ़ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी इसके और भी ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं आप, तो आप जानते होंगे जो चंद्र होते हैं वो माता के भी कारक होते हैं। यदि आप अपनी माता की सेवा करते हैं, उन्हें खुश रखेंगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें खुश रखेंगे, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके पैर दबाएँगे, जितना ज़्यादा आप अपनी माता को खुश रखेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप महादेव जी की पूजा कीजिए। जितना ज़्यादा आप उनकी पूजा करेंगे, उनकी शरण में जाएँगे, तो आपको इससे अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। चलते हैं आपके वीनस माउंट पे। देखिए वीनस माउंट आपका इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर आड़ी रेखाएँ बहुत हैं। जब इस प्रकार का वीनस माउंट होता है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएँ भी आ सकती हैं। या तो एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा जैसे कि फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना या फिर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों से मतभेद, अनबन या वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना, अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार की समस्याएँ रहती हैं। इनर मार्स पे चलें, इनर मार्स आपका अच्छा है, स्टैमिना अच्छा है, फिज़िकल एनर्जी अच्छी है। लेकिन यदि आपकी लाइफ़लाइन पे चलें, लाइफ़लाइन आपकी पूरी की पूरी डिस्टर्ब्ड है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती ये लाइफ़लाइन इस प्रकार की हो। जब लाइफ़लाइन इस प्रकार की हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें आपको बहुत बारंबार काफ़ी मोटी भी है ये और डाइवर्ट होके चली है, थोड़ी-सी डाइवर्ट भी हुई है। यहाँ पर एक राहु रेखा का वार आया, इसके बाद ये दोबारा से चली है। देखिए, जब इस प्रकार की लाइफ़लाइन हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको इसके लिए प्रॉपर रेमेडीज़ करनी होंगी। सख्त ज़रूरत है आपको लाइफ़लाइन को मजबूत करने के लिए। आपको लाइफ़लाइन को मजबूत करने के लिए प्रॉपर रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, वीडियो देखने के बाद हमें मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। जीवन रेखा आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यदि आपकी माइल्ड लाइन को देखें, तो माइल्ड लाइन भी आपकी काफ़ी मोटी है। ये दिखा रही है थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव भी रहता होगा। माइल्ड लाइन काफ़ी छोटी भी है, लेकिन झुकती जा रही है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपके अंदर धार्मिकता भी बढ़ती जाएगी। आप दान-दक्षिणा जैसे कार्य में पार्ट भी लेने लगेंगे या फिर इन सब चीज़ों पे विश्वास तो करेंगे, इस चीज़ को दर्शाता है। फेट लाइन आपके पाल में है नहीं, जो मनी ट्रायंगल बनना चाहिए था, वो भी प्रॉपर नहीं बन पाया है। तो दिखाता है कि धन संग्रह करने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैसा आपके हाथ से निकल जाता है, खर्च हो जाता है। ये इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने पहले भी बताया इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप मनी को सेव कर सकते हैं। यदि आपकी हार्ट लाइन पे आएँ, तो हार्ट लाइन आपके पाल में डबल होके चली है, एक ये रही और एक ये रही। देखिए जब हार्ट लाइन डबल होके चलती है, दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ओवर सेंसिटिव नेचर होता है, ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं कभी-कभी चीज़ों को लेके। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दूसरों का दुःख भी अपना लगता होगा, इस चीज़ की ऐसी समस्या रहती है, हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जब इस प्रकार की हार्ट लाइन हो तो। देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओवर सेंसिटिव होना या फिर ओवर रिएक्ट करना ये बिल्कुल या फिर ओवर इमोशनल भी होना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती किसी भी इंसान के लिए। ओवर सेंसिटिव होना या ओवर इमोशनल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। लाइफ़ को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बाकी जो आपकी हार्ट लाइन है, बहुत ज़्यादा मोटी है। आपकी पर्सनल लाइफ़ भी डिस्टर्ब रह सकती है, इस तरह की समस्या भी आपके पालन में मुझे दिख रही है। दूसरा हेल्थ के रिगार्डिंग आपको इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आएँगे। आपकी जो जीवन रेखा है वो भी इतनी मजबूत नहीं है। जो हार्ट लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा डबल होके चली है। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों की पर्सनल लाइफ़ ऐसे व्यक्तियों की पर्सनल लाइफ़ भी डिस्टर्ब रहती है। दूसरा हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं जैसे कि बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, रिलेटेड इश्यूज़ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको रह सकते हैं। आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहना होगा। अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, बाहर का फ़ास्ट फूड, ऑयली फूड का सेवन कम कर दीजिए। अभी से जितना ज़्यादा आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, आपको जाके इसके दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाइलाइट क्या है और आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपको रेमेडीज़ करनी होंगी, देखिए जीवन में कुछ भी निर्णय लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। इमोशनल होके या फिर गुस्से में आकर या फिर उतावलेपन में आकर यदि आप कोई डिसीज़न लेंगे तो वह आपका गलत ही साबित होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा।
स्वास्थ्य के रिगार्डिंग आपको समस्याएँ आ सकती हैं। तो अभी से जितना आप ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपको आगे जाके इसके रिगार्डिंग समस्याएँ नहीं आएँगी। दूसरा, आपके पालन में जो मेन चीज़ है वो ये है कि सफलता तो आपके पालन में मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। मेहनत भी आपके पालन में बहुत अधिक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपके पालन में है नहीं। सूर्य पर्वत इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, तो समस्याएँ तो आपके पालन में है। आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आप सूर्यदेव को वर्क दीजिए, दूसरा इसको मजबूत करने के लिए हम आपको उपाय देंगे। शनि पर्वत को भी मजबूत करने के लिए आपको उपाय करने होंगे। जीवन रेखा जो आपकी बहुत ही ज़्यादा अस्त-व्यस्त है, इसके रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज़ करनी होंगी। जो बातें मैंने आपको हॉटलाइन के रिगार्डिंग बताई, उन सबको आप फ़ॉलो कीजिएगा। और ये जो थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ हैं, इसके रिगार्डिंग आप उपाय कीजिए। पहले आप इन रेमेडीज़ को फ़ॉलो कीजिए। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। फिर भी यदि आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह जाते हैं, तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। जो रह गए होंगे वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।